बहुत स्वागत है आप सबका। और जैसा कि आप जान रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं मीडिया में, चाहे टीवी हो, चाहे यूट्यूब हो, या हर जगह, और यही है कि सरकार गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो चाहते थे वो हो चुका है। हम लोग चाहते क्या थे कि तेजस्वी यादव सरकार में आए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम बीपीएससी के मुद्दे पर काम करेंगे। बिहार की सबसे बड़ी संस्था जो परीक्षण संस्था है, जो बिहार की अस्मिता है, बिहार का नाक कहिए, एपेक्स बॉडी है जो हमारे शिक्षा परीक्षा का मूल्यांकन करती है, उसका बहुत ही ज्यादा पतन हो चुका था और बीपीएससी क्वेश्चन आउट इसका प्रकाष्ठा था। तो अब जो है सरकार आ रही है, तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है, चाहे उप मुख्यमंत्री बने चाहे मुख्यमंत्री बने, इतना तो है कि हमें अब फिर से एक्टिव होना पड़ेगा, अपने संगठन को फिर से हम लोग को मजबूत बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने मिलजुल कर काफी प्रयास किया, बहुत समय दिया, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां थी जिसको हम कह सकते अदृश्य हाथ थे जो हमारे काम को नहीं होने दे रहे थे। खैर मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, आप खुद समझिए, लेकिन अब वो दृश्य हाथ आएंगे जो हमारे काम को करेंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा था। उन्होंने, जब हम लोग उनके आवास पर मिले थे, हम लोग 5 लोग थे, हम भी थे, और फिर से आपको केसलाल जी थे, 5 लोग थे। सबसे पहले मनोज भाई से मिले गेट पर, फिर से अंदर जाके तेजस्वी यादव से मिले। जो सेकंड चरण होता 2020 के चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, उस दौरान हमने उनसे कहा कि सर आप चुनावी भाषण बोलिए। उन्होंने बोला, लाइव सिटीज के स्टूडियो बोला, और यही नहीं, उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में ही बोला, और वो प्रूफ हमारे पास है। हम लोग उस वादे को इन्हें याद दिलाएंगे कि सर आपने वादा किया था, और इसके लिए हमें मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। यूपी पीसीएस में 40 वर्ष एज है। उड़ीसा ने भी कोरोना के नाम पर 2 साल छूट दिया है। राजस्थान में हाल ही में छूट दिया है 2 साल तक। आखिर बिहार जो शैक्षिक रूप से और आर्थिक से पूछ रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है कि ये यहाँ पर लोग, यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं काफी परेशान हैं, और अगर समस्याएं वर्षों से है, आप तो 1 महीना में शैक्षिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार को आगे नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप चांस दीजिए, हमें एज एक्सटेंशन दीजिए। इस प्रकार से जो कुंडली मार के हमारे फाइल में बैठे हुए थे लोग, तो उन लोगों की स्थिति खराब हुई है। और मैं आपको इसके साथ ही बता दूं, ऊपर का कारण कुछ और होता है, अंदर का कारण कुछ और होता है। सरकार गिरने में के 3 ही कारण है। आप इंटेलेक्चुअल वर्ग के हैं ना, समझिए, सरकार गिरने के 3 ही कारण है। एक, बीपीएससी का क्वेश्चन आउट होना। जी हाँ, अब इसके जो है, जो अंदर की बात है, आप खुद समझिए क्या था। बीपीएससी क्वेश्चन आउट होना टॉप नंबर पर रीजन रहा है। सेकेंड है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को चांस और एज न देना, क्योंकि बीपीएससी के अभ्यर्थी जो होते हैं इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके साथ कई लोग जुड़े होते हैं, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री भी। तो निश्चित रूप से अंदर ही अंदर एक खलबली मची हुई थी, क्योंकि हम लोगों का काम नहीं हो रहा था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह सकता हूं, इसको जो गरीबों की आह लगी है, बेतहाशा महंगाई में वृद्धि हुई है। तो ये 3 कारण रहा है, इसको आप समझिएगा, आंख बंद करके समझ में आ जाएगा। खैर जो भी है, लेकिन इतना जाने सरकार गिर चुकी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए कि हम लोगों ने जो वादा लिया था तेजस्वी यादव से, उस वादा को हम पूरा कराएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि जब चुनाव था तो हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मिला था। 5 आदमी हम लोग थे, जितेंद्र जी उसमें थे, हम भी थे, और उन्होंने कहा था कि क्यों यहाँ एज नहीं बढ़ा है। तो मैंने कहा कि सर एज बढ़ाना तो आप सरकार में आप ही काम है, तो ठीक है रखिए, मैं इस पर, आप सारा डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं इस पर तुरंत एक्शन लेता हूं। चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन एक्शन हुआ संजय जायसवाल जी का, तो फिर क्या होता है, रिएक्शन तो जनता का होता है ना। तो सस्ते में लोग लेते हैं, ये गलत बात है। हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पूर्ति होनी चाहिए। मैं विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं कि हम बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हैं, किसी के पक्ष में बोल रहे हैं। हम क्या करें कि वादा नहीं निभाने से गड़बड़ होता है। अभी भी ठीक है, अभी भी वादा निभाइए, जहां रहिए, पक्ष में रहिए चाहे विपक्ष में रहिए, जनता के साथ किया गया वादा निभाइए। आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ वादा तो करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। ये क्या तरीका है भाई? अरे भाई, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के साथ वादा कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। खुद जो है पिछले अगस्त में 2021 की बात है, मुख्यमंत्री के दरबार में हमारे ही डेलीगेट्स मिले थे, जो हमारे सीनियर हैं मिले थे। वहां भी कहा गया मुख्यमंत्री से कि भाई हम लोग इसका काम होना चाहिए। तो आखिर काम को रोक कौन रहा था? कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। खैर कौन रोका नहीं रोका उस पर बात नहीं करेंगे हम। मेरा ये कहना है कि अभी जो सरकार बनेगी उसमें तेजस्वी यादव रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और हमें काम तेजस्वी यादव जी से करवाना है, क्योंकि हमारा पूरा विश्वास उन पर है, क्योंकि हम लोगों के प्रयास के बल पर ही वो ने हमेशा ही हम लोग प्रति सहानुभूति दिखाई है और वादा भी किया है। और सबसे बड़ी बात की विधानसभा, जी हाँ, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में भी उन्होंने इस बात को रखा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, और आप लोग यही गलती कर जाते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक नहीं फैलाते हैं। ये हाईलाइटेड वायरल वीडियो होना चाहिए, क्योंकि जो चीज मीडिया में हाईलाइटेड होता है वही काम बिहार में भी और देश में होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।